टीनिका को जैसे ही पता चलता है कि टीनी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद को समझती है। इसके बाद वो कहीं न कहीं टूट जाती है और ईशान से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन ईशान को उससे वापस पाने के भूख कहीं न कहीं अब सारी चीजें धीरे धीरे बर्बाद करने लगते हैं, जो स्टोरी लाइन को काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो अब ये यहाँ मीडिया के सामने से होती है। यहाँ तो ईशान कैसे भी नोनिका को लेकर के निकल जाता है, लेकिन अब नोनिका को समझ में नहीं आता कि ये जो थैंक यू बोल के आया है मीडिया को, ये आखिर इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन नोनिका को तो कैसे भी ईशान को बचाना होता है और यही कारण होता है कि यहाँ से ये जल्दी से अब निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा यहाँ तक रही काफी समय के लिए तो ईशान भी खुद ना खुद बर्बाद हो ही जाएगा, बदनाम होगा तो आगे जाकर के इसे काम मिलना बंद होगा और फिर सब कुछ खत्म हो सकते हैं। और वैसे भी यहाँ काम करने के लिए रेपुटेशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन नोनिका को ये भी एहसास होता है कि घर में कहीं सबको पता ना चल चुका हो, लेकिन जो इसे लगता है कि शायद नहीं ये उनको पता नहीं चला होगा, लेकिन उनको तो सब चीज पता है। इसके इवन घर में भी पता है और अब इसके डैड भी इससे मुंह मोड़ चुका होता है। उन्हें लगता है कि शायद इनकी बेटी ने पूरी सरेआम सभी के सामने इनका नाक कटवा दिया है, पूरी तरीके से इनको बर्बाद कर दिया है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे इसकी फैमिली भी अब पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लेती है। लेकिन नोनिका को एहसास नहीं होता कि घर में क्या हो चुका है। टीनी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और यहाँ जब सभी लोग का एहसास हो जाता है कि टीनी अपने कमरे में बहुत सारी मेडिसिन पिल्स लेने के कारण, मतलब स्लीपिंग पिल्स लेने के कारण उसकी अब जान खतरे में। हालांकि वो बच तो जाती है, लेकिन इसका गिल्ट नोनिका को बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि घर के लोग सभी लोग ब्लेम ये डालते हैं कि जब तुम्हें यही सब करना था तो तुम शायद पहले ही कर लेते, या फिर तुम घर वालों की मर्जी से कर, या फिर तुम एक बार टीनी से पूछ तो लेती, लेकिन तुमने क्या किया। तुम्हारे कारण आज हमारे घर की बेटी मरने के लिए कोशिश कर रही थी। और यहाँ से अब नोनिका जब ये सारी चीजें सुनती है तो अंदर से टूट जाती है। वो फैसला करती है कि वो ईशान से कभी नहीं मिलेगी, वो अब सब कुछ खत्म कर देगी। और यहाँ वो खत्म कर भी देती है। लेकिन वैसे भी अब ईशान को जो प्यार है वो इस प्यार को रोक ही नहीं सकता। और यही कारण होता है कि वो काफी सारी चीजें ऐसे करने लगता है जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए। वो कोलकाता आकर के तमाशा करना स्टार्ट करता है और नोनिका के पाने की जिद अब लगभग सारी चीजें खत्म करने लगती है, जो स्टोरी लाइन को काफी कॉम्प्लिकेटेड बनानी है। लेकिन अब यही सारी चीजें देखना और ज्यादा मजेदार होने वाली है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलती है। वैसे भी टिन्नी अगर बच भी जाती है तो उसके लिए जो नफरत होगी उसकी माँ के दिल में, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो अपने दिल से अपनी माँ के लिए नफरत निकाल ही नहीं सकती। और अब उसे ये भी लगता है कि उसकी माँ सेल्फिश है। तो सारी चीजें तो धीरे धीरे बर्बाद हो ही रही है। अब नोनिका इसे कैसे समेटेगी, ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है देखना।